आगाज इस खबर के साथ कि चिकन की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। आज 32 रुपये इजाफे से चिकन 516 रुपये फ़ी किलो हो गया है और गुज़श्ता 3 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 90 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। फार्म अंडे भी 2 रोज़ में 7 रुपये महंगे हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं कि चिकन की कीमत में फिर से इजाफा होने लगा है और 516 रुपये फ़ी किलो हो चुका है, जबकि गुज़श्ता 3 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 90 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। फार्म अंडे भी 2 रोज़ में 7 रुपये महंगे हो चुके हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में रोज़ पर रोज़ इजाफा होने लगा है और आज भी 32 रुपये इजाफे के बाद चिकन 516 रुपये फ़ी किलो हो गया है। गुज़श्ता 3 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 90 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी है और नए माली साल में मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने और इस्तेमाल की चीज़ें हट लिस्ट पर आ गई हैं, जबकि वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स भी बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल्स पर GST मजीद बढ़ाने की तजवीज़ है। सेल्स टैक्स में भी इजाफे की तजवीज़ है। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से कैमरा, स्मार्ट वॉच और घड़ियाँ महंगी हो सकती हैं। सेल्स टैक्स 18 से 19% होने से चीनी 5 रुपए किलो तक महंगी होने का इम्कान है। सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान है। साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप की अशिया महंगी होंगी। मसाला जात की आइटम्स, चाय, कहवा की पत्ती, बेकिंग आइटम्स महंगी होने का इम्कान है। सेल्स टैक्स बढ़ने से नूडल्स, स्पैगेटी और पास्ता की आइटम्स महंगी होने का इम्कान है। बच्चों के नाश्ते के सीरियल महंगे हो जाएंगे। जैम, जेली और मार्मलेड, टिश्यू पेपर समेत बच्चों के डायपर्स मजीद महंगे होने का खदशा है। और बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी तो जारी है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीगर अशिया में भी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब का बजट पेश करने की तैयारियां जारी हैं और LD ने पंजाब हुकूमत से 21 जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 1 अरब 9 लाख रुपए मांग ली हैं और अधूरे सड़कों को आइंदा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल का बजट पेश करने की तैयारियां LDA ने आइंदा माली साल में जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। तरक्याती इदारे ने शहर में जारी 21 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 9 लाख रुपए मांग लिए। LDA ने गाघा गांवता BRB कैनाल रोड की तकमील के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे हैं। रजबा कहना पुल आहलू रोड से दिल्लू कला रोड की तकमील पर भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। मेहदीपुर रोड पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए और कड़ियाल वतना रोड पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। रवा माली साल में बजट मुख्तस करने के बावजूद LDA को फंड का इजरा नहीं किया गया, जिसके सबब जारी मंसूबे मुकम्मल नहीं किए जा सके। खबर यह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की भी सुनी गई है। पंजाब के नए बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 65 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद बजट मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया है और रकम से लाहौर के 300 माहौल दोस्त और 27 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब के बजट की तैयारी हतमी मराहिल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 65 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 15 अरब 17 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अलाइड वर्क्स के लिए 27 करोड़ 80 लाख 83 हजार रुपए रखे जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 630 बसों की खरीदारी का प्लान बजट में शामिल। लाहौर के लिए 300 माहौल दोस्त और 27 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। फैसलाबाद 100 और बहावलपुर के लिए 42 नई बसें खरीदने का मंसूबा है। बसों की खरीदारी और बस अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 49 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने महकमा ट्रांसपोर्ट की बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। खबर यह है कि नया माली साल लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का साल होगा, लेकिन 20 बड़ी सीवरेज लाइंस के लिए बजट में एक ऐसी रकम मुख्तस करने का फैसला किया गया है। सीवरेज, वाटर सप्लाई और बारिशी पानी महफूज करने के प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखें। नए माली साल के लिए वासा के बजट के खद्दोखाल भी सामने आ गए।
नया माली साल शहर लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का साल होगा। तफसीलात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। सूबाई दारुल हुकूमत की 20 बड़ी सीवरेज लाइनों के लिए कसीर रकम मुख्तस करने का फैसला। मरकजी सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर 10 अरब 51 करोड़ 74 लाख रुपए लागत आएगी। शिगाफशुदा खियाबान फरदौसी जौहर टाउन के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। लाजपत रोड और फरखाबाद की आबादियों में भी नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। वासा सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 16 अरब 80 करोड़ 74 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बारिशी पानी महफूज बनाने के लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक के लिए 1 अरब 71 करोड़ 40 लाख रुपए की इस्तदा। लाहौर में सीवरेज के मसाइल का 1% पुराना सीवरेज सिस्टम मसाइल पैदा कर रहा है। लाहौर का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने में वक्त और बजट दोनों दरकार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर की सफाई पर पंजाब हुकूमत की खुसूसी तवज्जो है। एक बड़ी रकम देने का फैसला किया गया है। सफाई कंपनीज के लिए आइंदा माली साल के बजट में 1 अरब 20 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। साफ सुथरा लाहौर हुकूमत पंजाब का मिशन। माली साल 2024-25 में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को बड़ी रकम देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 120 अरब रुपए देने का असूली फैसला कर लिया। नॉन डिविजनल सॉलिड वेस्ट कंपनियों के लिए 188 अरब रुपए आउटसोर्स के लिए रखे गए हैं। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में कंपनियों को ये फंड्स दिए जाएंगे। नए माली साल के लिए 120 अरब रुपए सफाई कंपनियों के ऑपरेशंस के लिए मुख्तस होंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के खसारे को भी मजीद कम किया जाएगा। महकमा फाइनेंस पंजाब की जानब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 120 अरब रुपए देने की पंजाब हुकूमत ने असूली मंजूरी दे दी है। और पंजाब पुलिस के बजट में बड़ी कटौती कर दी गई है। आइंदा माली साल के लिए 10 अरब रुपए कम मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पुलिस का 1 अरब 83 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। क्राइम की शरह में इजाफा मगर पुलिस के बजट में कमी कर दी गई। पिछले माली साल में 1 अरब 93 अरब रुपए की डिमांड मंजूर की गई। नए माली साल के लिए भी पुलिस ने 1 अरब 93 अरब रुपए तलब किए। महकमा खजाना ने बजट में 10 अरब रुपए कमी की हिदायत की। लिहाजा रमा माली साल पुलिस को पिछले साल से 10 अरब रुपए कम दिए जाएंगे। अब पंजाब पुलिस का बजट 1 अरब 83 अरब रुपए होगा। जराये के मुताबिक नए माली साल में वेलफेयर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोल पर कट लगा है। पेट्रोल की मद में आइंदा माली साल के लिए 12 अरब रुपए मांगे गए हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से भिजवाया गया बजट पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर लिया। माली साल 2023-24 आवाम के लिए महंगाई का साल साबित हुआ, लेकिन रवा माली साल ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी हैं और अशिया ज़रूरियात सारिफिन के पहुंच से बाहर रही हैं। दालें, चावल और बेसन के दाम रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। गरीब की दाल रोटी निगल गया। माली साल 2023-24 दाल चना 45 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी है। जून 2023 में 220 रुपए से बढ़कर 265 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दाल मसूर 15 रुपए महंगी हुई। जून 2023 में 245 रुपए किलो से 260 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गई। काले चने 50 रुपए किलो महंगे, कीमत 210 रुपए से बढ़कर 260 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 65 रुपए महंगी हुई, 230 रुपए से बढ़कर 295 रुपए किलो हो गई। दाल माश 195 रुपए किलो तक महंगी हुई, 405 रुपए थी, जो माली साल 2023-24 में बढ़कर 600 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। सफेद चने 65 रुपए महंगे होकर 260 रुपए से बढ़कर 325 रुपए किलो हो गए। बेसन 50 रुपए महंगा हुआ, 215 रुपए किलो से बढ़कर 265 रुपए किलो हो गया। माली साल 2024-25 का बजट वफाकी हुकूमत पेश करने जा रही है। जुलाई से नया माली साल शुरू हो जाएगा। आवाम को नए माली साल में भी रिलीफ की कोई खास उम्मीद नहीं रही। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और विफाकी बजट पर ताजरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहते हैं हमेशा यही सुनते आए हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा और ताजर दोस्त बजट आ रहा है, लेकिन आया कभी नहीं। बजट की तैयारी में हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, जबकि सेल टैक्सेस और शरह सूद को फौरी कम तरीन सतह पर लाया जाए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। वफाकी हुकूमत का नए माली साल का बजट मंजर आम पर आने को तैयार। ताजरों ने वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं हमेशा यही सुनते आए हैं कि ताजिर दोस्त बजट आ रहा है, लेकिन आया कभी नहीं। बजट में सेल टैक्सेस और शरह सूद को फौरी कम तरीन सतह पर लाया जाए। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंजुमन ताजरान हाफिज अलाउद्दीन ने कहा, हमें IMF का नहीं वफाक पाकिस्तान का बजट चाहिए। हमें सहूलतें दी जाएंगी, अवाम दोस्त बजट लाया जाएगा। अवाम को यानी कि बजट जो है वो अपने अखराजात, हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात को कम करे, उसके बाद
आवाम की तरफ यानी कि सेल टैक्स और इन टैक्सों की तरफ आए। बिजली के बिल को देख लें, 17 कॉलम है जिनमें इजाफी टैक्स, सेल टैक्स को कम करना चाहिए। दीगर ताजिर रहनुमाओं ने वफाकी बजट के हवाले से कहा कि ताजिर दोस्त और आवाम दोस्त बजट वगैरह सब नारे हैं। ताजिर दोस्त बजट बनाने का मतलब ये है कि बजट की तैयारी में हमसे मुशावरत भी की गई हो, जो आज तक नहीं हुई। अब ये मौजूदा बजट भी पेश हो रहा है, वो भी सिर्फ तफल तसल्लियाँ हैं। तसल्लियाँ देने की वाली बात है कि आप ये बताएं कि किसी भी ताजिर नुमाइंदे को, अंजुमन ताजरान रजिस्टर लाहौर के किसी नुमाइंदे को, किसी भी ताजी तंजीम के किसी नुमाइंदे को बिठाया गया कि जो अगर हम उनको कोई सजेशंस दें तो उस पर अमल दरामद हो सके। इस दफ़ा बड़ा अच्छा बजट पेश होगा जिसमें बुनियादी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि IMF के चुंगल के अंदर मज़ीद ताजरों का गला दबा के तो मईशत की जो रीढ़ की हड्डियाँ ताजर उनको डैमेज ना करें। ताजिर बरादरी का कहना है कि हुक्मरान हमेशा अवामी फलाही इक़दामात उठाने के वादे ही करते आए हैं। देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस बजट में अवाम और ताजिरों को मुनासिब रिलीफ भी देगी या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और ईद कुर्बान की आमद है और ईद नज़दीक आते ही शहरियों की मवेशी मंडियों में रौनक लग चुकी है। महंगाई की वजह से अक्सर शहरी मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। सगिया मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे मवेशी मंडियों में शहरियों का रश भी बढ़ता जा रहा है। शहरियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर खरीद कर घर ले जाया जाए। शहर की सगिया मवेशी मंडी में खूबसूरत नस्ल के जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी मंडियों में महंगाई का शिकवा करते हुए खाली हाथ वापस जाते नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि जिस जानवर की कीमत भी पूछो लाखों में बताई जाती है। रेट भारू दे है ना, भारू छाड़ लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। 2 लाख 2.5 लाख सब पौने 2 लाख तो मांग रहे हैं। जो बकरा काम का उसका 5-6 लाख मांग रहे हैं, जो लाख सवा लाख का चाहिए वो 5-6 लाख से डिमांड कर रहे हैं। जानवर देख रहे हैं हम माशाल्लाह, रेट बहुत ज़्यादा है। जानवर नो डाउट बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो नसीब मुकद्दर में हुआ लेके जाएंगे। मंडी में आए शहरी सस्ते से सस्ते जानवर तलाश करते हैं, जबकि व्यापारियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। खूबसूरत जानवर मवेशी मंडियों में हर किसी की तवज्जो का मरकज बनने लगे हैं। लाहौर की शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में हीरा और शेरनी, जबकि बबलू और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते नाम से मशहूर ऊँट की भी धूम है। जबकि ऊँट अपने कद काट और नस्ल की वजह से सब पर बाजी ले गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जैनली। तो मवेशी मंडियों की रौनक खूबसूरत जानवरों से ही होती है, जबकि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने कद काट और रंगो नस्ल की वजह से दीगर पर बाजी ले जाते हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 4 बछड़ों हीरा, शेरनी, टाइगर और बबलू की अपने कद काट और भारी भरकम जिसामत की वजह से धूम शहरों की तवज्जो का मरकज बन गए, जिनकी मालियत 20 लाख से 50 लाख तक है। जबकि शाहपुर कांजरा में ही मौजूद अमरीचर नस्ल का वसेब दामान ऊँट अपने कद काट से दूसरे ऊँटों पर बाजी ले गया। खूबसूरत ऊँट की मांग 15 लाख रुपए की जा रही है। खूबसूरत जानवरों के व्यापारियों का कहना था इनको नाज नखरों से पाला है और इनको खुराक भी घर से खुद बना कर दी गई है। कई जानवरों के कद काट और शानदार सेहत उनके मोल बढ़ा देते हैं, जबकि खरीदार उन पर नजर बांधे दिखाई देते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब कुर्बानी करने वालों को भी नई परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स ने जानवर मंडी से घर पहुंचाने के लिए लोडर रिक्शों, पिकअप और मिनी ट्रक्स के किराए बढ़ा दिए हैं। शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स हमसे चंद किलोमीटर का किराया हज़ारों रुपए मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। शहरियों के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल हुआ तो उन्हें घर पहुंचाना भी बन गया इम्तिहान। ट्रांसपोर्टर्स ने कुर्बानी का जानवर घरों तक पहुंचाने के लिए लोडर रिक्शों, पिकअप और मिनी ट्रकों के किराए बढ़ा दिए। शाहपुर कांजरा मंडी से मंसूरा का किराया 1500 रुपए कर दिया गया, जबकि मुगलपुरा तक जानवर भिजवाने के लिए 2 से 2500 रुपए मांगे जा रहे हैं। शहरी का कहना है इस मरतबा जानवरों के रेट आसमान पर हैं और साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने बताया किराया महंगा करने की वजह पेट्रोल और मोबाइल ऑयल की कीमतों में इजाफा है। डिमांड वो हाई करते हैं, बाद में बारगेनिंग करके उन्हें डाउन लाना पड़ता है, लेकिन किरायों में इजाफा है। पेट्रोल भी महंगा है, बाहर इसका जो मुलायल है वो भी महंगा है, और जो मिस्त्री इसको काम करने वाला तो कम से कम 1000 रुपये चार्ज करता है एक छोटे से काम के। तो फिर आपने कहाँ से लेने हैं? हमें यही से कमा के लेने हैं ना, तो ये कोई ज़्यादा किराया नहीं है। तेल महंगा है बहुत, उनकी करदा खर्चे भी हैं, गड्डी के टायर घसने, इंजन घसना है, मोबाइल है, तेल है, हर चीज़ हैगी। भाई जान असं भी खर्चा करना और किधर खर्चा करना है। शहरियों का मजीद कहना था पहले जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों से भाव ताव करना पड़ा और अब जानवर को घर पहुंचाने के लिए किरायों पर ट्रांसपोर्टर से बहस करनी पड़ रही है।
और कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद उनकी खातिर तवाज़ुन का सिलसिला भी अरूज पर है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद चारे की दुकानों पर रश बढ़ने लगा है। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदने के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मरहला तय होने के बाद अब शहरी अपने जानवर के नाज नखरे उठाने और उनकी देखभाल में मसरूफ। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद चारे की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। शहर के सैकड़ों मकामात पर चारा फरोख्त करने के आर्जी मराकज कायम किए गए हैं। शहरी मकई, चौकर, जंतर, लूसन और दीगर अकसाम के चारे खरीदने में मगन। दुकानदारों ने चारे की बढ़ती कीमतों का एतराफ किया, जबकि शहरी कहते हैं कि महंगाई तो है मगर कुर्बानी के जानवरों की देखभाल भी तो जरूरी है। कीमतों में बहुत ही इजाफा हुआ है। कस्टमर है जो वो 3-4 साल पहले वाला रेट मांगते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत महंगाई है। बिजली है वो भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हम रेट बढ़ा रहे हैं। 2 बकरे हैं, 2 छतरे हैं और बड़े प्यार से उनको रखा हुआ है। उनकी खातर तो हो रही है। दिन रात जो है उनके आगे पीछे सारी फैमिली, बच्चे भी उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के चारों की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 10 से 20 रुपए किलो इजाफा देखा जा रहा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।